मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर कुछ लोगों के साथ डॉन एक सौदा करने के लिए आया होता है। अब यहाँ पर डॉन के पास एक सूटकेस होता है जिसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं। डॉन को अकेला देखकर वो लोग सूटकेस डॉन से मांगते हैं, पर डॉन तो होशियार होता है, वो सूटकेस उन लोगों की तरफ फेंक देता है जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और डॉन अकेले ही वहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वालों को जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं, इसमें वो ये बात कर रहे होते हैं कि डॉन जैसे शातिर मुजरिम को किस तरह से पकड़ा जाता है। इधर हम देखते हैं डॉन को जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने ही एक साथी को गोली से मार देता है। उसके बाकी साथी भाग कर आते हैं तो डॉन उन्हें बताता है कि ये हमारा कोई साथी नहीं था बल्कि पुलिस वालों का खबरी था। वो अपने एक साथी से उसके जूते उतारने को कहता है जिसमें से उन्हें कुछ पर्चियाँ मिलती हैं जिसमें उन लोगों के नाम और नंबर्स लिखे होते हैं जो वो पुलिस वालों को देने वाला होता है। इधर हम देखते हैं डीएसपी को, जो लोग आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे उस खबरी के बारे में आखिर डॉन को कैसे पता चल सकता है, हो ना हो हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई आदमी है जो डॉन से मिला हुआ है। इतना कहकर वरदान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रमेश को, जो कि डॉन का ही साथी होता है। यहाँ पर वो अपना घर बसाना चाहता है कामिनी के साथ, पर वो उन लोगों से बहुत डरता है। उसकी बहन रोमा आती है जो कि उन लोगों को प्लेन की टिकट देती है और कहती है डॉन और उसके साथियों को पता भी नहीं चलेगा, तुम लोग कभी शहर से बाहर चले जाओगे। इधर नारंग और डॉन को ये पता चल जाता है कि रमेश उन लोगों को छोड़कर भागने की फिराक में है। नारंग जाकर डॉन से बता देता है कि अगर हम रमेश को छोड़ देंगे तो वो कल को हमारे लिए खतरा बन सकता है। रमेश टैक्सी से भाग रहा होता है पर टैक्सी का ड्राइवर डॉन ही होता है और यहाँ पर वो रमेश को मौका पाकर मार देता है। रमेश की लाश देखकर कामिनी टूट जाती है और डॉन से बदला लेने की कसम खा लेती है। वो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारा बदला नहीं ले लेती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कामिनी को, जो कि डॉन के पास पहुंच चुकी होती है और डॉन के साथ कमरे में अकेले होती है। जहाँ डॉन उससे कहता है कि मुझे दो तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, जो मेरे पास बहुत जल्दी आ जाती हैं या फिर बहुत देर से आती हैं, और तुम मेरे पास बहुत ही जल्दी आ गई हो जिसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। इतना कहकर डॉन रेडी होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और मौका पाकर कामिनी डीएसपी को कॉल कर देती है। डीएसपी उसे डॉन को किसी तरह रोकने को कहता है। यहाँ हम देखते हैं मूवी में एक काफी अच्छा सा सॉन्ग। इधर मौका पाकर कामिनी डॉन की बंदूक से सारी गोलियां भी निकाल देती है। डॉन जब बाहर देखता है तो उसे पुलिस नजर आ जाती है। वो कामिनी से आकर पूछता है तो कामिनी उसे बताती है कि वो उसी रमेश की मंगेतर है जिसे डॉन मार चुका है। हम देखते हैं नीचे से डीएसपी डॉन को भागने से मना करता है और ये कहता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दे। और डॉन बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। डॉन कामिनी को वहां से लेकर चला जाता है। वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है और कामिनी से ये कहता है कि तुम जानती हो और मैं जानती हूँ कि बंदूक में गोलियां नहीं है, पुलिस इस बात को नहीं जानती। और दूसरे दिन कामिनी की भी लाश मिलती है। इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर को, जो कि रोमा को यानी रमेश की बहन को उसके कपड़े दिखाते हैं। रोमा समझ जाती है कि उसका भाई और कामिनी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो डॉक्टर को क्रियाक्रम के पैसे देती है और अपने भाई को देखे बिना ही वहां से चली जाती है। हम देखते हैं रोमा डॉन से बदला लेने की ठान लेती है। यहाँ पर वो एक कोच के पास पहुंचती है जो इसे बॉक्सिंग और कराटे सिखाते हैं और रोमा का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। हम देखते हैं नारंग और उसके एक साथी को, जो कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। रोमा वहाँ आती है और उन दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो नकली पुलिस वालों को बुलाती है और उनसे लड़ाई करती है। कुछ देर बाद वो उनसे भागने की कोशिश करती है और जाके नारंग की ही गाड़ी में बैठ जाती है। जब नारंग अपनी गाड़ी में आकर बैठता है तो रोमा पिस्तौल दिखाकर उसे चुपचाप चलने को कहती है। नारंग उसकी मदद करता है और उसे अपने साथियों के पास लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो उसे सभी से मिलाता है, जहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये लड़की उनके काम आ सकती है। यहाँ पर नारंग का एक साथी रोमा पर हमला कर देता है। रोमा उसे जमीन पर गिराकर हरा देती है। दूसरी तरफ डॉन आता है, जो कि रोमा से इम्प्रेस हो चुका होता है। वो नारंग की तारीफ करता है कि तुम इस लड़की को यहाँ पर लेकर आए हो और ये बिल्कुल हमारे साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोमा को, जो कि अपने उसी कोच के पास पहुंच जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि उसने किस तरह से डॉन और उसके साथियों को इम्प्रेस कर लिया है। दूसरी तरफ डॉन, नारंग और बाकी सभी बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। नारंग फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि आज शाम को डॉन को एक डील करने के लिए जाना है। पुलिस भी उन लोगों की बातें सुन रही होती है। तिजोरी से नारंग और डॉन मिलकर पैसे निकालते हैं और डॉन चला जाता है उस जगह पर जहाँ पर उसे वो डील करनी होती है, क्योंकि पुलिस ने
उनकी बातें कॉल पर सुन ली होती हैं, इसलिए वो डॉन से पहले ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉन को डील करने के लिए जाना होता है। अब डॉन अपनी चालाकी दिखाता है और वहां से भागने की कोशिश करता तो है, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। डॉन को अपनी कार छोड़नी पड़ती है और उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। पुलिस उसके पीछे होती है और यहीं पर डॉन को गोली भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है। हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और इंस्पेक्टर और डीएसपी मिलकर डॉन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग पानी में डॉन को ढूंढ रहे होते हैं। डीएसपी किसी काम से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है तो डॉन इस गाड़ी में पहले से ही बैठा होता है। वो डीएसपी को सीधे चलने को बोलता है। अब डीएसपी चालाकी दिखाकर जब डॉन की बंदूक छीनता है तो डॉन पहले ही मर चुका होता है। अब डीएसपी इस बात को किसी को भी नहीं बताता कि डॉन अभी इस दुनिया में नहीं रहा और चुपचाप उसका क्रियाक्रम करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीएसपी से न्यूज़ रिपोर्टर्स वाले इस बात को पूछ रहे होते हैं कि आप लोग डॉन को पकड़ नहीं पाए। डीएसपी बोलता है कि उसकी तलाश जारी है और हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इधर रोमा और उसका साथी भी परेशान हो जाते हैं कि डॉन मर नहीं सकता है। हम देखते हैं डीएसपी अपने किसी साथी से एक फाइल मंगाता है और उसमें से कुछ कागज निकालता है, जिसे वो निकाल कर फाड़ देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हूबहू डॉन की तरह ही दिखने वाले एक आदमी को, जो कि सड़कों पर नाच दिखाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। यहाँ हम देखते हैं अपने बच्चों के साथ मिलकर दिन भर के पैसे गिन रहा होता है। तभी वहाँ पर डीएसपी आता है। डीएसपी उस आदमी से मिलता है जिसका नाम विजय होता है। यहाँ पर वो डॉन की फोटो दिखाता है और कहता है कि डॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। विजय कहता है ये सब बातें आपने बड़े बड़े लोगों को नहीं बताई तो मुझे क्यों बता रहे हैं। डीएसपी कहता है कि तुम्हें डॉन की जगह जाना है और उसकी जगह लेकर उसके सारे काले धंधे और उसके साथ मिले लोगों का पता लगाना होगा। विजय मना कर देता है कि उसके पास 2 बच्चे हैं और वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। डीएसपी उन बच्चों की जिम्मेदारी ले लेते हैं और कहते हैं कि आज से बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, तुम्हारे साथ सड़कों पर नाचने से तो यही अच्छा है। विजय फिर बोलता है कि ना ही मैं डॉन की तरह चल पाता हूँ और ना ही बोल पाता हूँ, उसके साथ ही मुझे तुरंत पहचान लेंगे। डीएसपी विजय से बोलते हैं इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत तुमको नहीं है, तुम्हें हर एक चीज़ के लिए पहले से ही ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद तुम्हें डॉन के साथियों के पास भेजा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेजे को, जो कि जेल में बंद होता है और दूसरे मुजरिम से अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि किस तरह से उसने जुर्म का रास्ता छोड़ना तो चाहा, पर जुर्म ने उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेजे भी पहले डॉन के लिए काम किया करता था। उसने उन लोगों से दूर जाकर अपनी जिंदगी सच्चाई से बिताने की कोशिश तो करी होती है, पर तभी नारंग जेजे के पास आता है और उससे बोलता है कि हमें एक तिजोरी लूटनी है जिसमें बहुत सारा पैसा है और वो तिजोरी सिर्फ तुम ही खोल सकते हो। जेजे नारंग को मना कर देता है और अपनी बीवी और बच्चों के पास घर पहुंचता है, जहां पर जेजे के बच्चे उसे बताते हैं कि उसकी बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। जेजे हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और उसका ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए काफ़ी रुपए लगेंगे। जेजे जिस सर्कस में काम करता है वहाँ के मालिक के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, पर वहाँ का मालिक उसे पैसे तो देता नहीं, उल्टा उसे काम से निकाल देता है। जेजे जब गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो हम उसके बाद देखते हैं नारंग के आदमी को। ये सब नारंग की ही चाल होती है जेजे को उस काम से निकलवाने की, जिससे मजबूर होकर जेजे वापस नारंग, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि जेजे को पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए उसे नारंग के पास वापस जाना पड़ता है। अब जेजे नारंग के साथ मिलकर उस तिजोरी को लूटता है और वो उससे सारे पैसे गायब कर देता है, पर तिजोरी लूटते वक्त जेजे का लाइटर उसी वैन में गिर जाता है। हम देखते हैं जेजे वापस से उन लोगों के पास पहुंच तो जाता है, पर यहाँ पर पुलिस जाकर जेजे को पकड़ लेती है और वही लाइटर जेजे को दिखाती है जो चोरी करते वक्त वैन में गिर गया था। जेजे पुलिस वालों के हाथ जोड़ता है कि वो उसे छोड़ दें, इस वक्त उसके बीबी को पैसों की सख्त ज़रूरत है, इससे ही उसका ऑपरेशन हो सकता है, पर पुलिस वाले नहीं मानते और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेजे इस बात से काफ़ी गुस्सा होता है कि उसने इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहा, पर फिर भी वो आज जेल के अंदर है। इधर हम देखते हैं विजय को, जो कि उन बच्चों से मिलने आता है जो अब स्कूल में पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वो डीएसपी का शुक्रिया अदा करता है और उनसे कहता है कि आपने अपना वादा पूरा किया है, अब मेरी बारी है। यहाँ पर डीएसपी विजय को डॉन की सारी तस्वीर और वीडियोस दिखाते हैं, जिसमें डॉन किस तरह से चलता था, उठता बैठता खाता पीता था, सब कुछ विजय को सीखना होता है। पर विजय एक बात कहता है कि अचानक से वो उन लोगों के पास कैसे जा सकता है। तब यहाँ पर डीएसपी खुद ही किसी अननोन नंबर से पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं, जहाँ पर ये बताया जाता है
डॉन किस जगह पर छुपा हुआ है और वो पुलिस वालों को कहाँ मिल सकता है। सभी पुलिस वाले अपनी टीम को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें डॉन मिल जाता है। इधर डॉन के साथी भी इस बात को जान चुके होते हैं कि डॉन पुलिस वालों के कब्जे में आ चुका है और उन्हें ये बात भी पता चल चुकी होती है कि उसकी याददाश्त अब जा चुकी है। रोमा और उसके साथी मिलकर डॉन को यानी कि विजय को उस हॉस्पिटल से निकालने की पूरी कोशिश करने में लग जाते हैं, जहां पर रोमा कामयाब हो जाती है और डॉन को उस हॉस्पिटल से बाहर लेकर चली जाती है। पुलिस की काफ़ी कड़े इंतजाम होने के बाद भी वो लोग डॉन को वहां से निकाल कर ले जाते हैं, जो कि डीएसपी की ही चाल होती है। यहाँ पर वरदान और इंस्पेक्टर ये बात कर रहे होते हैं कि डीएसपी ने बहुत लापरवाही करी और उन्हीं की वजह से डॉन आज बाहर है। रोमा भी अपने साथी से बात कर रही होती है कि डॉन की याददाश्त वापस आने पर ही वो लोग डॉन को मारेंगे। इधर डॉन अपने साथियों के पास पहुंच चुका होता है और किसी बहाने से वो बाहर घूमने गया होता है। वहीं पर वो डीएसपी से बताता है कि वो उन लोगों के बारे में इतना जान चुका है कि वो डॉन बन सकता है, यानी कि ये याददाश्त जाने वाला नाटक अब खत्म कर सकते हैं। डीएसपी एक चाल चलते हैं और रास्ते में गोलियां चलाते हैं यानी कि डॉन और उसके साथियों पर। यहाँ पर डॉन सबको ये बताता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, उसे याद आ गया कि किस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे गोलियां लगी थी। यहाँ पर उसके साथी को विश्वास नहीं होता तो वो एक तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। डॉन बता देता है कि ये रमेश है और डॉन ने ही उसे मारा था। यहाँ पर एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो डॉन की, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये वही डॉन है और उसकी रोमा के साथ नजदीकियां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नारंग उसे बताता है कि उसे किसी खास डील के लिए बाहर जाना होगा। यहाँ पर रोमा चालाकी दिखाती है और डॉन के साथ जाने के लिए डॉन को मना लेती है। हम देखते हैं एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें हम इस मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग देखते हैं। दूसरे दिन डॉन और रोमा उस डील को करने के लिए बाहर गए होते हैं जहाँ पर दोनों ही अकेले होते हैं। यहाँ पर रोमा मौके का फायदा उठाकर डॉन को खत्म करने की कोशिश करती है पर उस बंदूक में गोलियां नहीं होती हैं। डॉन पहले तो चौंक जाता है पर फिर रोमा बहाना बना देती है कि वो डॉन का इम्तिहान ले रही थी कि डॉन रिवॉल्वर देखकर डरता है या फिर नहीं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बंदूक की गोलियां डॉन की एक्स गर्लफ्रेंड ने बदली होती हैं, जिससे रोमा पर शक हो चुका होता है। हम देखते हैं डॉन पैसे लेकर आता है और नारंग के साथ मिलकर सारे पैसे तिजोरी में रखवाने लगता है और यहीं पर वो लाल डायरी को भी बदल देता है जिसमें सभी के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। वो तुरंत डीएसपी के पास कॉल करता है और उनसे मिलने की बात कहता है। डीएसपी उसे दूसरे दिन अपने घर बुलाते हैं। यहाँ पर डॉन अपने साथियों के साथ बैठा होता है जहाँ पे नारंग उसे बताता है कि हमारे सारे साथी कुछ दिन बाद हमसे मिलने वाले हैं। यहाँ डॉन बोलता है कि उससे पहले उसे अपने पुराने दुश्मन से मिलना है और उससे आखिरी मुलाकात करनी है। वो डीएसपी से मिलने की बात करता है तो उसके सारे साथी उससे मना करने लगते हैं पर रोमा उसका साथ देती है। यहाँ पर रोमा के साथ विजय पहुंच जाता है डीएसपी से मिलने के लिए पर रोमा को पता नहीं होता और वो ऊपर से रस्सी काटने लगती है क्योंकि वो डॉन से बदला लेना चाहती है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से विजय खुद को बचाता है और रोमा और विजय की लड़ाई होती है। तभी डीएसपी बीच में आता है और विजय और रोमा की लड़ाई बंद करवाता है। वो रोमा से बताता है कि ये डॉन नहीं बल्कि विजय है और इसे मैंने ही उन लोगों के सारे खुफिया ठिकाने और लोगों का पता लगाने के लिए उनके पास भेजा था। यहाँ पर रोमा और विजय एक दूसरे से प्यार का इजहार भी करते हैं और यही रोमा विजय से पूछती है कि तुम आखिर किस वजह से इन लोगों के गैंग में शामिल हो गए हो। विजय उन दोनों बच्चों को रोमा से मिलाता है और बताता है कि यही है वो दोनों वजह है जिनकी वजह से मैं इस खतरनाक काम को करने के लिए तैयार हो गया था। इनकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है और बाप पता नहीं दुनिया के किस कोने में है। तभी हम देखते हैं जे जेल से बाहर निकलता है। इधर डीएसपी से विजय बता रहा होता है कि कल यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है जिसमें सारे ही अंडरवर्ल्ड के लोग शामिल होने वाले हैं। इधर डॉन की एक्स गर्लफ्रेंड विजय और डीएसपी की बात सुन लेती है। वो विजय से कहती है कि उसे पहले से ही शक था कि वो डॉन नहीं है। अब वो विजय की सारी असलियत अपने गैंग के लोगों को बता देगी। विजय उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। इधर जे पहुंच जाता है डीएसपी के पास जहां पर वो उनसे बदला लेने की बात करता है। डीएसपी पहले ही पार्टी में जाने के लिए निकल रहे होते हैं। जे बोलता है कि आप कहीं नहीं जा सकते और आपकी बंदूक मेरे सामने है। वो डीएसपी से कहता है तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ हैं और मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। डीएसपी बोलता है अगर तुम अपने बच्चों को देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। जे उसे जाने देता है क्योंकि उसे अपने बच्चों से प्यार होता है। दूसरी तरफ डॉन के ठिकाने पर पार्टी चल रही होती है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के सभी लोग मौजूद होते हैं। अब डीएसपी यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इधर विजय इंस्पेक्टर से अपनी बेगुनाही साबित करने में लगा होता है कि वो डॉन नहीं बल्कि विजय है और डीएसपी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ही वहां पर डॉन बनाकर विजय को भेजा था। हम देखते हैं इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं मानता है लेकिन वरदान के कहने पर वो एक बार विजय को डीएसपी से मिलाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर डीएसपी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं हॉस्पिटल में।
विजय उनसे बात करने की कोशिश करता है पर वो कुछ भी नहीं बोल पाते और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। विजय ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि अब वो किस तरह से खुद को बेगुनाह साबित करेगा। तभी उसे डायरी की याद आती है जो कि उसने डीएसपी को दी होती है। वो डीएसपी के घर जाता है, उसके कबर्ड में डायरी ढूँढता है पर वो डायरी भी वहाँ पर नहीं होती। वरदान विजय से बोलता है कि वो उसे 2 मौके दे चुका है, अब वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर इंस्पेक्टर विजय को जेल में डालने की बात करता है जहाँ पर डॉन के सारे साथी होते हैं। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों के साथ मुझे बंद मत करिए, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी नारंग बोलता है, अब तू दोनों तरफ से फँस चुका है और तू बच नहीं सकता। इधर विजय को उन्हीं गुंडों के साथ वैन में बिठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा होता है, जहाँ पर विजय साकाल को उकसाने लगता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। नारंग साकाल को मना करता है कि ये हमें उकसा रहा है, पर साकाल और विजय की लड़ाई होती है, जहाँ पर विजय भागने में कामयाब हो जाता है। विजय को अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, इसलिए वहाँ से निकलते ही वो रोमा से मिलता है, जहाँ पर वो उस डायरी को ढूँढने की बात रोमा से करता है। हम देखते हैं डायरी जेजे के पास होती है, जिसमें अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों का नाम और पता लिखा होता है। यहाँ पर जेजे बड़ी खुशी से साथी को बता रहा होता है कि इस डायरी की उसे मुंह मांगी कीमत मिलेगी जो कि डॉन के साथी उसे देंगे। हम देखते हैं विजय को जो कि इधर-उधर भटक रहा होता है पुलिस से बचने के लिए और यहाँ पर वो एक घर में छुप जाता है जो कि जेजे का घर होता है। विजय छुप जाता है, पुलिस वाले जेजे से आकर पूछते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किसी को देखा है या नहीं। जेजे उसे साफ मना कर देता है और पुलिस के जाने के बाद विजय को बाहर आने को बोलता है। विजय वहाँ से निकलता है और जेजे को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो रोमा से मिलता है। यहाँ हम देखते हैं मूवी का एक बहुत ही आइकॉनिक सा सॉन्ग। उसके बाद विजय वरदान को कॉल करता है क्योंकि उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। वो वरदान से कहता है, आप एक बार मुझसे मिल लीजिए आकर, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। वरदान विजय से मिलने को तैयार हो जाता है, जहाँ पर विजय वरदान को अपनी सच्चाई बता रहा होता है कि किस तरह से डीएसपी ने उसे उन लोगों के पास भेजा था। यहाँ पर डॉन के लोग चारों तरफ से उन दोनों को घेर लेते हैं। विजय वरदान से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वरदान बोलता है कि ये लोग मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वरदान कोई और नहीं बल्कि डॉन का ही आदमी होता है, जिसके लिए नारंग और उसके साथी काम करते हैं। डॉन के जाने के बाद हम देखते हैं विजय एक लेटर लिखता है इंस्पेक्टर वर्मा को, जिसमें वो वरदान की असलियत इंस्पेक्टर वर्मा को बताने की कोशिश करता है। जब उन्हें लेटर मिलता है वो इस बारे में वरदान से बात करने के लिए जाते हैं, पर वरदान पहले ही इंस्पेक्टर वर्मा को बोलता है कि आज उसे एक लेटर मिला है जिसमें इंस्पेक्टर वर्मा के बारे में ये बताया गया है कि वो डॉन के आदमियों से मिला हुआ है और उन्हीं के लिए काम करता है। शॉक हो जाता है और वो लेटर वरदान को दिखाता है जो कि वरदान के लिए आया होता है। वरदान इंस्पेक्टर को गुमराह कर देता है और बोलता है कि आज 1 अप्रैल है और हमें किसी ने अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की है। इधर विजय साकाल के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो साकाल को काफी मारता है और उससे बोलता है कि डीएसपी को तुमने ही गोली मारी थी, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। सकाल बताता है कि उसने डीएसपी को नहीं बल्कि वरदान ने मारा था। जब डीएसपी उन्हें पकड़ने के लिए वहां गए थे और डीएसपी को वरदान की असलियत पता चल गई थी, इसलिए वरदान ने डीएसपी को मार दिया था। अब यहाँ पर विजय सकाल को पकड़ने की कोशिश तो करता है, पर सकाल वहां से बच निकलता है और वरदान को जाकर सारी बातें बता देता है। वरदान विजय को रोकने के लिए एक चाल चलता है, वो उन बच्चों को स्कूल से उठवा लेता है। इधर नारंग और वरदान आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जेजे आता है जो उन लोगों से उस डायरी का सौदा करने के लिए आया होता है। उस डायरी के वो उन लोगों से 10 लाख रुपए मांगता है और ये भी बोलता है कि जहाँ पर मैं बताऊंगा वहां पर तुम लोगों को पैसे लेकर आने होंगे और पैसे लेकर ये लड़की ही आएगी। तभी हम देखते हैं वहां पर इंस्पेक्टर वर्मा आते हैं, जिससे सभी लोग इधर-उधर छुप जाते हैं। जेजे जिस कमरे में जाकर छुपता है वहाँ पर जेजे के बच्चे भी होते हैं। इन्हें देखकर जेजे रोने लगता है और उन्हें वहाँ से निकालने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं विजय को जो कि रोमा से मिलता है। रोमा उसे सारी बातें बताती है कि किसी आदमी के पास वो डायरी है और आज वो आदमी उनका सौदा करने के लिए वहाँ पर आया था। इधर जेजे रात में पहुँच जाता है अपने बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए, पर वरदान के आदमी उसे देख लेते हैं। जिस रस्सी से जेजे जा रहा होता है वो उस रस्सी को काट देते हैं, पर फिर भी जेजे अपने बच्चों को कामयाब हो जाता है बचाने में और लेकर एक गली में भाग रहा होता है। उधर विजय रात में उन बच्चों को किसी आदमी के साथ देखता है, तो वो उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे जाता है कि कहीं ये आदमी उन बच्चों का दुश्मन तो नहीं। जेजे और विजय एक दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं कि वो दोनों ही बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। जेजे विजय पर वार करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जेजे के बच्चे आ जाते हैं और जेजे से बताते हैं कि यही वो अंकल हैं जिन्होंने हमें पाला है आपके जाने के बाद। अब जेजे और विजय एक दूसरे को जान जाते हैं और वो दोनों ही बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। हम देखते हैं वरदान पैसों से भरा बैग रोमा को देता है और उस जगह पर जाने को बोलता है जहाँ पर
जेजे ने उन्हें बुलाया था। यहाँ पर वो अपने आदमियों को भी रोमा के पीछे जाने को बोलता है और भी बोल देता है कि जैसे ही डायरी मिलेगी वैसे ही जेजे और रोमा दोनों को ही खत्म कर देना है। अब यहाँ पर रोमा पहुंच जाती है पैसे लेकर जेजे से डायरी का सौदा करने के लिए। जैसे ही रोमा को डायरी मिलती है वैसे ही नारंग आकर रोमा पर पिस्तौल तान देता है और उसे मारने की बात करता है। तभी विजय वहां पर आकर रोमा को बचा लेता है। हम देखते हैं वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वरदान आता है जिसके पास वो दोनों बच्चे होते हैं जो कि जेजे और विजय दोनों की ही जान होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग छुपे होते हैं पर वरदान उन लोगों को उस बच्चों को मारने को कहकर बाहर निकालता है। रोमा भी वहां पर बाहर आ जाती है जो कि विजय के लिए आती है। अब यहाँ पर वरदान उन लोगों से वो डायरी मांगता है जिसमें कि सभी के नंबर्स लिखे होते हैं। विजय उस डायरी को निकालता है और वरदान को देने लगता है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाते हैं और दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी वरदान मौका पाकर उस डायरी को आग में फेंक देता है। हम देखते हैं इंस्पेक्टर उन लोगों को पकड़ लेते हैं। वरदान यहाँ पर चालाकी दिखाता है और बोलता है तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी साबित नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर विजय उस डायरी को दिखाता है जो कि असली डायरी होती है। वरदान से कहता है कि तुमने मुझे इतना पागल समझा हुआ है कि मैं तुम्हें असली डायरी दे दूं और वो डायरी वो इंस्पेक्टर वर्मा को दे देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर वर्मा वरदान और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और यहाँ से मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए और हमारे चैनल के साथ